अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं घर से निकली हूँ। आज खुदा के करम से एक लोग घर के बगल रहते हैं भैया, तो वो मिल गए हैं गाड़ी चलाने के लिए। फिर हम लोग जा रहे हैं अभी इस वाले घर के पावर हाउस में, और उसके बाद हम लोग जाएंगे पुराने वाले घर से मीटर रीडिंग लेंगे और फिर उसके पावर हाउस में जाएंगे। और उसके बाद शाम में शायद मैं अपने डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। हो गया था, वो ड्राइवर को भेजने गया, कंपनी से लेकर आया और उसके बाद खड़ा कर दिया। हम जानते भी नहीं थे। हम लोग पूरे बलरामपुर बिना एसी के गए थे और बहुत गर्मी थी उस वक्त कि हम लोग पागल, धूल भरी हवा चल रही थी, शीशा खोले हुए थे, हम लोग उसी में गए। इस तरह से गए कि बंद कर सकते हैं। अरे कहीं के नहीं थे। हम लोग गए थे इधर से, फिर हम लोग गए वहाँ पे सर्विस सेंटर पे, लेकिन वो लोग बोले कि 2-3 दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, तब ऐसे बन पाएगा, तो छोड़ दिया। और हम लोग पूरा पैक करके गाड़ी निकल चुके थे, तो अब कैसे वापस होते। तो मैं कहा चलो ये सजा भी भुगतनी है, आए हैं दुनिया में तो बहुत कुछ देखना है, और क्या। सब चीज सब्र के साथ करना पड़ता है। भैया मेरा फ्लैग गिर गया, उसको खड़ा कर दीजिए। वो ना खड़ा हो भाई, वो चिपकावे से ही नवा खरीदो तो करे वो यस चिपकावा, ब्लैक का रंग उतर गया है। हाँ वो अच्छा नहीं लगा था, यूं चिप गिर गया। और का हम चली गए तो इस फ्लैग को निकाल के कहीं मिट्टी में डालना पड़ेगा मुझे, ऐसे तो इसको यहाँ नहीं फेंक सकते कहीं रोड पे ना फ्लैग को। ये काम गोलू कर देंगे घर पे। और अब नया यहाँ कहाँ हम जाए, 26 जनवरी में नया बिकेगा ना, तब मैं ले लूँगी। कहाँ पे कार एसोसीरीज जहाँ मिलती है। अब वहाँ कौन जाएगा भैया, लाल बाग। चलिए बस काम कीजिए अपना अपना, जो जरूरी काम है वो हो जाए। बहुत परेशान, सिर्फ डॉक्टर, हकीम और बिजली पावर हाउस, 2 काम इतना है कि पागल रहते हैं। इसी के लिए इधर अब हम लोग अपने पुराने वाले घर के पास पहुंच गए हैं। ये गांव लगता है यहाँ पे, अनवारी। ये मेरे नए वाले घर से 11 किलोमीटर। ये अनडेवलप जगह में किसी के कहने पे अम्मी ने ले ली थी, और बहुत दूर भी पड़ता था और कुछ भी मतलब यहाँ पे सही से सहूलियत नहीं थी, इसीलिए हम लोगों को नया घर बनवाना पड़ा। कुछ भी लेना हो तो बहुत दूर जाना पड़ता था। रात में हम लोग जो शॉपिंग करते थे होलसेल मार्केट में अपने शॉप के लिए, वहाँ से आते हुए तो 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर पड़ जाता था हम लोगों को, और अच्छा भी नहीं लगता था। लाइट की भी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम रहती थी, इसलिए और अच्छा भी नहीं लगता था, बहुत अजीब सा। यहाँ पे जा रहे हैं मीटर रीडिंग के लिए, और फिर इसके पावर हाउस पे जाएंगे। ये रास्ता राइट। मोटरसाइकिल भी चोरी कर ली, सोच सकते थे चालू कर देने को बैठेगा। लग तो रहा है, स्ट्रेचर वगैरह तो रखा हुआ है। अब ये पहली मोड़ पे लोगों की ज़मीन थी, इन लोगों ने प्लाट क्या उनको बेची थी। आगे ये लोग गौला है, इसके पीछे वाले मोड़ पे। अब तो यहाँ पे काफ़ी घर बन गए हैं, पहले तो सिर्फ मेरा ही घर था ना, ये हॉस्पिटल भी नहीं बना था। देखिए हाय कर, हाय गेट खुला, और मुझको भी फोन करना भूल गया, दिमाग इतना पंचर रहता है। अब तो बगल में पीछे देखो कितना अच्छा बनवाई, कितना लंबा दीवार उपार, ये सब अच्छा कर रहा है, सब बदल गया है। सब हमारी छत पे रख के सब बना रहा है। ये वाला घर है? हाँ हाँ, मीनू मंदिर। ये भैया रीडिंग ले रहे हैं क्योंकि इसके पावर हाउस में हम लोग जाएंगे अभी, और ये आगे वाला रूम अम्मी रेंट पे दे दी है, और अंदर लॉक लगा हुआ है। अभी अम्मी से मैं चाबी मांग के फिर आप लोगों को घर दिखाती हूँ। देखें भैया कहीं अब गिर ना पड़े। ये पूरा यहाँ पे ग्रीनरी है पूरा।
पहले अभी तो कुछ घर बन गए हैं, पहले एकदम ये खाली था, यहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी ही थी और बहुत अच्छा लगता था। जो भैया यहाँ रहते हैं उनकी मिसेज और मैं मिलकर हटा रहे हैं क्योंकि ये लॉक खोलना है। रुक जाइए, आपका मिक्सर रुक जाइए पहले। अब मम्मी चाबी लेके आ रही तब मैं खोल रही हूँ। चलिए आप लोगों को ऊपर दिखाती हूँ। पहले ये सब कुछ नहीं बना था, ये सब कुछ भी नहीं बने थे इधर, तो पूरा खेत दिखता था, बहुत अच्छा लगता था। यहाँ से वो हाईवे रोड दिखा करता था और ये पूरा खेत दिखता था, बहुत अच्छा लगता था पहले। बट मतलब ऐसा था कि आप अर्बन सिटीजन को नहीं देख सकते हैं और कुछ अर्बन कल्चर भी नहीं दिखता था, तो मैं बोर हो जाती थी। फिर मेरे जानू मुझे रात में रोज़ अलीगंज लेके जाते थे। अभी वो हजरम हटा दिए, चाबी दे दो, हम खोल के घर देखना। ये मेरा घर, ये किचन है, सब बंद है। बंद शायद मम्मी निकलवा दी क्या, कंफ्यूज है कुछ तो। हमारे लाइट नहीं है, क्या है लाइट? ये बाथरूम में नहाने का बंद निकला। ये टॉयलेट सीट है, ये रूम है। मेरी अम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़ा करती थी और यहाँ से ये गेट मेरा खुला रहता था, तो दरवाज़ा पूरा देखा करती थी आगे का। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, डायने ले लेना भैया। इस घर के पावर हाउस पे जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए। देखो पकड़ नहीं कि नहीं पड़ता था, दवा के नहीं भरा। पहले मैं जानू के साथ बरसात में मतलब घने बादल हो जाते थे तो मैं इस रोड पे आती थी ऐसे एंजॉय करने के लिए। बहुत घने घने पेड़ थे, बहुत अच्छा लगता था पहले। दो पेड़ आपस में मिलते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों बाइक से भी घूमने आते थे, कभी कार से आते थे, बहुत मज़ा आता था। यहाँ से बाराबंकी का इंडस्ट्रियल एरिया चालू हो जाता है यहाँ से। ये हम लोग आ गए हैं अपने पुराने वाले घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को जमा करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हाउस है, यहाँ पर आई हैं हम भी बिल जमा करने के लिए। तो रीडिंग भैया के मोबाइल में, जो गाड़ी चला रहे हैं उनके मोबाइल में ले ली थी और अब उनको देने मतलब वही दिखा के फिर वहाँ पे बिल पे करेंगे हमने। हम लोग बिजली विभाग में गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि सुपरवाइज़र से मिलना पड़ेगा, वो मीटर रीडर को खुद भेजेंगे। तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल ये है, इसी के सामने सुपरवाइज़र बैठते हैं। ये हॉस्पिटल है, उसी के सामने सुपरवाइज़र मिलेंगे। तो हम लोग सुपरवाइज़र से मिलने के लिए आए, तो सुपरवाइज़र वो चरपाई पे लेटे हुए हैं, उन्हीं से हम लोग मिलने गए। ये अनवारी बाराबंकी के सुपरवाइज़र। अभी भैया को मैं गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे भी मतली होने लगी थी भूख से, क्योंकि मैं सिर्फ चाय और एक खारी खाई थी। तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी थोड़ा चावल मुरादाबादी बिरयानी खिला दीजिए, क्योंकि मैं पीस नहीं खाती हूँ चिकन के। तो ये मेरे लिए आया है, मैं खा रही हूँ। और अम्मी को भी इसकी खुशबू अच्छी लगी, तो अम्मी कह रही है हाँ मुझे भी थोड़ा खिला दो, मेरे लिए मंगवा दो। तो मैं भैया को कॉल कर रही हूँ कि अम्मी के लिए भी ला देंगे। अब हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं पुराने वाले घर के पावर हाउस से। और मेरी डॉक्टर को 5 बजे डॉक्टर मैम आके बैठेंगी, और तो फिर मैं इसीलिए पहले जाऊँगी घर पे और शाम के लिए खाना बना लूँगी। अपने लिए चपाती, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है, और अम्मी के लिए दाल चावल बनाऊँगी। उसके बाद फिर तैयार होके तब मैं जाऊँगी। और भैया का घर भी एक घर के बाद ही में है, तो मतलब रेंट पे भैया रहते हैं, तो भैया भी रेस्ट कर।
जब ये पुराना वाला घर हम लोग बनवाए थे तो इस रोड पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़े बहुत घर थे, है ना। हम लोग टेढ़ी 4 नंबर चौराहा के बाद, गुड़म्बा के बाद से तो कुछ भी नहीं था। यहाँ इंटीग्रल के पीछे कुछ बिल्डिंग्स थी, ये सारी बिल्डिंग भी इंटीग्रल के पीछे नहीं बनी थी। भैया जरा ईडन में ले चलना अभी, देख लीजिए मेरे यहाँ तक, हमेशा देखे नहीं जाएगा। कहाँ? हाँ इधर ईडन में ये सब दुकानें कुछ नहीं थी, ये सारा सब खाली था। इंटीग्रल के सामने सब खाली था। ये इंटीग्रल हॉस्पिटल सिर्फ ये था। हम बताएंगे ना, उसी से मोड़ लेना, अंदर ले जाकर उधर वाले ने बना दिया, हमारी बुनियाद खोद के हमारी जमीन आधा फेंक दिया ईटा। अरे भैया अब 18 प्याज है। मैं अभी नारियल वाटर लेके आई हूँ, 70 रुपये का एक दिया और बोला कि अभी 1 रुपये भी कम नहीं होगा, जब ठंडी पड़ जाएगा तो कम होगा, क्योंकि अभी डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये इतने का महंगा हो रहा है। इसलिए मैं एक ले आई और मैं मैंने अम्मी से कहा अम्मी अब मैं नहीं लूँगी, क्योंकि इतनी महंगी दवाइयाँ, बाल के अलग से खाओ, बाल के महंगे शैम्पू अलग से लो, और फिर मेरे अलग से जो दवाइयाँ हो रही हैं वो अलग से इतने महंगे। अभी मैं अपने डॉक्टर के यहाँ भी जाऊँगी खाना बनाने के बाद, फिर उसके बाद नारियल पानी पे इतना पैसा खर्चा करो, फिर खाना भी तो मतलब कुल मिला के मैं तो मतलब मेरे जितनी की मैं हूँ नहीं उससे ज़्यादा तो पैसा खर्चा होता जा तो मैंने कहा ये अवॉइड करूँगी। ये सिर्फ मैंने ले लिया है, थोड़ा पीऊँ, मेरा पेट भर गया है, लेकिन अभी इसमें आधे से ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको किसी अपने छोटे से किसी छोटे बर्तन में निकाल लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, बाद में पी लूँगी। नहीं पिया जा रहा है, मेरा पेट भरा, मैं थोड़ी बिरयानी खाई थी ना तो मेरा पेट भरा हुआ है। तो डेली ले रही हूँ और उसके बाद में फिर मैं सब्ज़ी मेरी रखी हुई है और मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ। अम्मी को दाल चावल पसंद तो मैं दाल चावल बना लूँगी और उसके बाद में फिर मैं रोटी बना। मैंने तरफ चावल बना दिया है, एक तरफ दाल बन गया है, अब दाल को बस छौंक लगाने जा रही हूँ। मुझे ज़ीरा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ज़ीरा का फ्लेवर बहुत पसंद है। और चाय में लौंग, अदरक और लौंग सालन में खड़ा डाल के बनाने से ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ज़ीरा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ज़ीरा का फ्लेवर बहुत पसंद है। और चाय में लौंग, अदरक और लौंग सालन में खड़ा डाल के बनाने से ना मुझे बहुत पसंद है।